कल्पना कीजिए कि एक इंसान हर दिन अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी मेहनत करता है उतनी ही बार उसे लगता है कि वो वही खड़ा है जहां कल था। वो नए लक्ष्य बनाता है, खुद से वादे करता है, सकारात्मक सोचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही डर, वही संदेह और वही पुरानी आदतें उसकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अगर इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो फिर बदलाव इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के उस हिस्से में छिपा हो सकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी ने अपनी प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में इसी शक्ति को समझाने की कोशिश की है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा वह है जिसके बारे में हम रोज सोचते हैं, फैसले लेते हैं और चीजों को समझते हैं, लेकिन इसके नीचे हमारे विचारों, विश्वासों, डर और अनुभवों की एक गहरी दुनिया भी मौजूद होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल आइसबर्ग। पानी के ऊपर उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन असली हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उस दिखाई देने वाले हिस्से की तरह है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड उस विशाल हिस्से जैसा है जो अंदर काम करता रहता है। अब सोचिए, अगर बचपन से किसी इंसान को बार बार ये सुनने को मिले कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या तुम हमेशा गलतियां करते हो, तो हो सकता है कि वो बड़ा होकर इन बातों को सच मानने लगे। उसे शायद याद भी न हो कि ये विचार उसके अंदर कब आए थे, लेकिन उसके फैसलों पर उनका असर दिखाई देने लगता है। वो किसी अवसर के सामने आते ही डर सकता है, सफलता मिलने पर भी खुद पर शक कर सकता है, या कोशिश शुरू करने से पहले ही हार मान सकता है। समस्या ये नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है, समस्या ये हो सकती है कि उसके अंदर बनी हुई पुरानी मान्यताएं उसके रास्ते में खड़ी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर उन विचारों को स्वीकार करता रहता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। यही कारण है कि हमारे शब्द और विचार इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुसार होने लग सकता है। वो अवसरों को पहचानने के बजाय खतरे देखने लगता है। वो कोशिश करने के बजाय बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने विचारों को बदलना शुरू करे और खुद से कहे, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं गलतियों से आगे बढ़ सकता हूं, तो उसके अंदर एक नई दिशा बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सकारात्मक वाक्य बोलने से जिंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। असली बदलाव तब आता है जब नया विश्वास आपके सोचने, निर्णय लेने और काम करने के तरीके को बदलने लगता है। मान लीजिए दो लोगों को एक ही अवसर मिलता है। पहला व्यक्ति सोचता है, शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, और वो कोशिश ही नहीं करता। दूसरा सोचता है, मुझे अभी सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, और वो पहला कदम उठा देता है। दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनके अंदर की सोच अलग थी। कुछ समय बाद उनके परिणाम भी अलग हो सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कई बार सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों से होती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें सही अवसर चाहिए, सही लोग चाहिए, या सही परिस्थितियां चाहिए, लेकिन कई बार हमें सबसे पहले अपने अंदर की कहानी बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो अपने सामने मौजूद अवसर को भी खतरे की तरह देख सकता है, और जिस इंसान के अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, वो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोजने लगता है। यही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, अगर हमारे अंदर पुराने डर और विश्वास इतने गहरे बैठ सकते हैं, तो क्या हम उन्हें बदल भी सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे विचार हमारे अंदर बनते कैसे हैं। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी जमा नहीं करता, वो बार बार दोहराई गई बातों को
धीरे धीरे विश्वास में बदल सकता है। और जब कोई विश्वास मजबूत हो जाता है तो वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई वास्तविक बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से करनी पड़ सकती है। अपने आप से पूछिए, आप अपने बारे में कौन सी बातें रोज दोहराते हैं? क्या आप खुद को कमजोर समझते हैं या सीखने वाला इंसान? क्या आपको लगता है कि सफलता कुछ खास लोगों के लिए है या आप भी उसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके आसपास की परिस्थितियां जितनी तय नहीं कर रही हों, उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर चल रही वो आवाज तय कर रही हो, जिसे आप हर दिन सुनते हैं। और अगर उस आवाज को बदलना सीख लिया जाए तो शायद आपकी पूरी कहानी बदलने की शुरुआत वहीं से हो सकती है। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि हमारे भीतर के विचार और विश्वास हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, तो अगला सवाल है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशा कैसे दी जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज है ये समझना कि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों से प्रभावित नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि उन बातों से भी प्रभावित होता है जिन्हें हम बार बार महसूस करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करता है कि आज फिर बहुत परेशानी होने वाली है, काम मुश्किल होगा, लोग परेशान करेंगे और कुछ भी उसके हिसाब से नहीं होगा। हो सकता है कि दिन में छोटी छोटी समस्याएं वास्तव में आए, लेकिन उसका दिमाग उन्हें सामान्य समस्या की तरह देखने के बजाय बड़ी परेशानी की तरह महसूस करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति कठिन दिन में भी खुद से कहता है, जो भी आएगा मैं उसे संभालना सीखूंगा, तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। परिस्थिति वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया। यही कारण है कि अपनी मानसिक भाषा पर ध्यान देना जरूरी है। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत अपने आप से करते हैं। समस्या ये है कि इस बातचीत पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हम किसी दोस्त को बार बार ये नहीं कहेंगे कि तुम बेकार हो, लेकिन कई बार खुद से यही बात कई वर्षों तक कहते रहते हैं। कोई गलती हुई और तुरंत मन में आया, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता। किसी ने आलोचना कर दी और हमने मान लिया, शायद मुझ में ही कमी है। किसी काम में असफल हुए और हमने फैसला कर लिया, मेरे लिए ये संभव ही नहीं है। एक घटना धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को बदलने का पहला कदम उन्हें पहचानना है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सच मान लेने के बजाय खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में सच है या मैं इसे सिर्फ लंबे समय से मानता आया हूं? यह छोटा सा सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए सिर्फ एक दिन सकारात्मक सोच लेना काफी नहीं है। जिस तरह एक खेत में बीज डालने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, उसी तरह नए विचारों को भी समय और लगातार दोहराव की जरूरत होती है। अगर आप वर्षों से खुद को असफल मानते आए हैं, तो एक दिन में आत्मविश्वास पैदा होना मुश्किल है। लेकिन अगर हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर खुद को ये अनुभव कराया जाए कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे अंदर की धारणा बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो सीधे 1000 लोगों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक व्यक्ति के सामने बोलिए, फिर 2 लोगों के सामने, फिर छोटी बैठक में। हर छोटी सफलता आपके दिमाग को एक नया संदेश देती है कि मैं ये कर सकता हूं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप अनुशासनहीन हैं, तो एकदम से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। रोज सिर्फ एक छोटी आदत को निभाइए। जब आप बार बार अपने आप से किया हुआ छोटा वादा पूरा करते हैं, तो आपके अंदर अपने ही ऊपर भरोसा बढ़ने लगता है। यही भरोसा आगे चलकर आपकी पहचान का हिस्सा बन सकता है। जोसेफ मर्फी विचारों और विश्वासों की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन इसे अंधविश्वास की तरह समझना सही नहीं होगा। अपने मन को सकारात्मक दिशा देना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ वास्तविक एक्शन भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोचता रहे कि वो सफल हो जाएगा, लेकिन कोई मेहनत न करे, तो केवल विचार परिणाम नहीं बना देंगे।
लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने लक्ष्य पर काम करते हुए अपने अंदर डर और असफलता की पुरानी कहानी को लगातार मजबूत होने से रोके, तो उसकी सोच उसके प्रयासों को बेहतर दिशा दे सकती है। इसलिए विश्वास और एक्शन को अलग नहीं किया जा सकता। सोच आपको दिशा देती है और एक्शन आपको आगे ले जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी के किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां आप लंबे समय से बदलाव चाहते हैं। शायद करियर, पैसा, रिश्ते, आत्मविश्वास या कोई पुरानी आदत। खुद से पूछिए कि इस क्षेत्र को लेकर आपके मन में कौन सा विश्वास सबसे मजबूत है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ बदल नहीं सकता, तो हर प्रयास शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास बदलकर ये हो जाए कि मैं धीरे धीरे अपनी स्थिति बेहतर कर सकता हूं, तो वही व्यक्ति अलग फैसले लेना शुरू कर सकता है। वो सीखना शुरू करेगा, मदद मांगेगा, गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखेगा और छोटे अवसरों को नजरअंदाज नहीं करेगा। बदलाव अक्सर इसी तरह शुरू होता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की कहानी बदलती है। लेकिन हमारे मन पर सिर्फ विचारों का ही असर नहीं होता, हमारी कल्पना भी हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में ध्यान देना शुरू कर सकता है। यही कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ लिखते नहीं, बल्कि उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते भी हैं। लेकिन कल्पना का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप केवल परिणाम की तस्वीर न देखें, बल्कि उस परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया को भी महसूस करें। अगर आप खुद को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो सिर्फ अंतिम परिणाम की कल्पना न करें। खुद को नियमित एक्सरसाइज करते हुए, बेहतर भोजन चुनते हुए और अपनी पुरानी आदतों पर नियंत्रण रखते हुए भी देखिए, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ सपनों से नहीं, उन सपनों की दिशा में किए गए लगातार व्यवहार से भी नई आदतें सीखता है। इसलिए अपने मन को वो कहानी सुनाइए जिसमें आप कमजोर नहीं, सीखने वाले इंसान हैं, हारने वाले नहीं, कोशिश करने वाले इंसान हैं। क्योंकि जिस कहानी को आप बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे आपके फैसलों का हिस्सा बन सकती है। और जब आपके फैसले बदलने लगते हैं, तभी आपकी जिंदगी के परिणाम भी बदलने शुरू होते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारे विचार, विश्वास और बार बार दोहराई जाने वाली मानसिक बातें हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जीवन में एक ऐसी चीज है जो अक्सर हमारे विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस होती है, हमारा डर। डर कई बार हमें उस काम से रोक देता है जिसे हम करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी कदम पीछे खिंच जाता है। हम जानते हैं कि कोई अवसर अच्छा है, फिर भी मन कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो। और इसी एक सवाल की वजह से कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सोचिए, एक युवा व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसे एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उसके मन में तुरंत विचार आता है कि शायद वो इसके लायक नहीं है। वो आवेदन नहीं करता। कुछ महीनों बाद वही अवसर किसी और को मिल जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने अवसर खो दिया, लेकिन असल में उसने अवसर आने से पहले ही अपने डर को निर्णय लेने दिया था। यही कारण है कि डर को समझना जरूरी है। डर हमेशा ये नहीं बताता कि सामने खतरा है। कई बार डर सिर्फ ये बताता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपने कभी मंच पर बोलने की कोशिश नहीं की, तो पहली बार बोलने से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप हर बार उस घबराहट को देखकर पीछे हट जाएंगे, तो आपका दिमाग सीख जाएगा कि लोगों के सामने बोलना खतरनाक है। फिर अगली बार डर और बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप डर के बावजूद छोटा कदम उठाते हैं, तो दिमाग को नया अनुभव मिलता है। मैं डरा था, लेकिन मैंने इसे संभाल लिया। यही अनुभव धीरे धीरे पुराने डर को कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने डर को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझना सीखिए। खुद से पूछिए, मैं किस चीज से डर रहा हूं? असफलता से, लोगों की राय से, पैसे खोने से, या इस बात से कि मुझे खुद के बारे में गलत साबित होना पड़ेगा? जब डर का नाम सामने आता है, तो उसे संभालना आसान हो जाता है।
हमारे जीवन में एक और बड़ा प्रभाव दूसरों की राय का होता है। कई लोग अपने फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई अपना करियर बदलना चाहता है, लेकिन परिवार क्या सोचेगा, इसका डर है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन दोस्त मजाक उड़ाएंगे, इसका डर है। कोई अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि लोग उसकी पुरानी पहचान से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी का अनुभव आपको जीना है, दूसरों को नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हर सलाह को नजरअंदाज कर दे। समझदार व्यक्ति सलाह सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने मूल्यों और समझ के आधार पर लेता है। क्योंकि अगर आप हर निर्णय दूसरों की स्वीकृति के लिए लेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी ही आवाज सुनना भूल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने का एक और तरीका है सोने से पहले अपने विचारों पर ध्यान देना। दिन खत्म होने के बाद हमारा मन अक्सर पूरे दिन की घटनाओं को दोहराता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई गलती हो गई, कोई चिंता रह गई, और हम बिस्तर पर लेटकर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वही विचार रात में भी हमारे मन में चलते रहते हैं। इसलिए सोने से पहले खुद को परेशान करने वाले विचारों में उलझने के बजाय कुछ मिनट शांत होकर अपने दिन को देखिए। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। फिर अपने मन को यह संदेश दीजिए कि आज का दिन खत्म हो चुका है और कल एक नया अवसर है। ये छोटी सी आदत मन को अनावश्यक तनाव से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। इसी तरह सुबह उठते ही अपने फोन को देखने के बजाय कुछ मिनट अपने दिन की दिशा तय करने में लगाना भी उपयोगी हो सकता है। क्योंकि दिन की शुरुआत जिस तरह होती है, उसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। अगर सुबह उठते ही आप दूसरों की जिंदगी, न्यूज, मैसेजेस और सोशल मीडिया में चले जाते हैं, तो आपका ध्यान दिन की शुरुआत से ही बाहर की दुनिया के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन अगर कुछ मिनट आप अपने लक्ष्य, प्राथमिकताओं और मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, तो दिन की शुरुआत ज्यादा स्पष्टता के साथ हो सकती है। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक विशाल गार्डन है। उसमें हर दिन विचारों के बीज गिरते हैं। कुछ बीज आप खुद डालते हैं, कुछ दूसरे लोग डालते हैं और कुछ परिस्थितियां डाल देती है। अगर आप हर नकारात्मक विचार को बिना सोचे स्वीकार करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वही विचार आपके मानसिक वातावरण का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देना शुरू करें कि कौन से विचार आपके लिए उपयोगी है और कौन से आपको कमजोर कर रहे हैं, तो आप अपने मानसिक गार्डन की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब नकारात्मक विचारों को जबरदस्ती दबाना नहीं है, क्योंकि डर, दुख और चिंता भी इंसानी अनुभव है। उन्हें महसूस करना गलत नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उन्हें अपनी स्थायी पहचान बना लेते हैं। मैं आज असफल हुआ और मैं असफल इंसान हूं, इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात एक घटना बताती है, दूसरी आपकी पूरी पहचान तय कर देती है। इसलिए अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। मैं अभी नहीं कर पा रहा कहना, मैं कभी नहीं कर सकता कहने से बिल्कुल अलग है। पहला वाक्य संभावना खुली रखता है, दूसरा दरवाजा बंद कर देता है। और यही छोटी सी भाषा धीरे धीरे आपकी सोच को बदल सकती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशा देने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, असफलता भी आएगी, डर भी लगेगा, और कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है। लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इन परिस्थितियों के बीच भी आपका मन आपको पूरी तरह हार मानने के लिए मजबूर न करे। क्योंकि मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता। मजबूत इंसान वह है जो डर को महसूस करने के बाद भी सही दिशा में कदम उठाता है। और जब आप बार बार ऐसा करते हैं, तो आपका दिमाग एक नया संदेश सीखता है। मुश्किलें मेरी पहचान नहीं है, वे मेरे अनुभव का हिस्सा है। मैं गिर सकता हूं, लेकिन फिर उठ सकता हूं। मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन उससे सीख सकता हूं। और शायद यही वो विश्वास है जो धीरे धीरे अंदर से इंसान को बदलना शुरू करता है। अब तक हमने समझा कि हमारे विचार, विश्वास
और डर किस तरह हमारे फैसलों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली है काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत अपने आप से करते हैं। अगर कोई काम बिगड़ जाए और हम तुरंत कहें सब खत्म हो गया, तो हमारा ध्यान समस्या पर अटक जाता है। लेकिन अगर हम पूछें अब मैं इसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग समाधान खोजने लगता है। इसलिए अपने शब्दों को बदलना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि अपने ध्यान की दिशा बदलना है। अब उन विश्वासों को पहचानिए जो आपको पीछे खींचते हैं। शायद आपको लगता है कि आप लोगों के सामने बोल नहीं सकते। शायद आपको लगता है कि आप पैसे संभालने में अच्छे नहीं हैं, या अब आपके लिए कुछ नया शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। इन विचारों को तुरंत खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें छोटे छोटे एक्शन से चुनौती दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के सामने बोल नहीं सकते, तो एक व्यक्ति के सामने बोलना शुरू कीजिए। अगर लगता है कि आप अनुशासित नहीं, तो रोज सिर्फ 10 मिनट किसी जरूरी काम को बिना डिस्ट्रैक्शन के कीजिए। जब आप अपने पुराने विश्वास के विपरीत नए अनुभव हासिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर की कहानी बदलने लगती है। यही वास्तविक बदलाव है। अब अपने भविष्य की कल्पना कीजिए, लेकिन सिर्फ सफलता के अंतिम परिणाम की नहीं। खुद को उस इंसान के रूप में देखिए जो उस सफलता के लिए जरूरी काम कर रहा है। अगर आपका लक्ष्य अच्छा करियर है, तो खुद को रोज सीखते हुए और मुश्किल फैसलों का सामना करते हुए देखिए। अगर आपका लक्ष्य बेहतर हेल्थ है, तो खुद को सिर्फ फिट शरीर के साथ नहीं, बल्कि एक्सरसाइज और बेहतर खानपान की आदतों के साथ देखिए। क्योंकि भविष्य सिर्फ इच्छाओं से नहीं बनता, वो उन छोटे छोटे एक्शन से बनता है जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। इसी तरह अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान दीजिए। जिन लोगों की बातें आप रोज सुनते हैं, जिन चीजों को आप देखते हैं और जिन विचारों के बीच रहते हैं, उनका असर आपके मन पर पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नकारात्मक व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना जरूरी है, लेकिन ये जरूर समझिए कि कौन सी आवाज आपके अंदर लगातार जगह बना रही है। अपने मन को भी वही चीजें दीजिए जो उसे मजबूत बनाती है। अच्छी किताबें, सीखने वाले लोग, सही बातचीत और कुछ समय खुद के साथ। लेकिन इन सब के बाद सबसे जरूरी चीज है एक्शन। अगर आप हर दिन खुद से कहते रहें कि आप सफल होंगे, लेकिन कोई कदम न उठाएं, तो सिर्फ विचार आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे। आपको अपने नए विश्वास के पक्ष में नए अनुभव पैदा करने होंगे। एक छोटा कदम उठाइए, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हैं या पुरानी आदत को बदलते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हैं, मैं बदल सकता हूं। यही संदेश धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन सकता है। अब इस पूरी किताब की सबसे जरूरी बात को समझिए। आपके अंदर कोई जादुई शक्ति नहीं है जो बिना मेहनत के आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, लेकिन आपके विचार और विश्वास आपके ध्यान, फैसलों और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। और जब आपके फैसले बदलते हैं, तो आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को जादू नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रही एक मानसिक प्रक्रिया की तरह समझिए। हर नकारात्मक विचार को सच मत मानिए, हर डर को आदेश मत समझिए और हर असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आज आपकी कहानी है मैं नहीं कर सकता, तो उसे धीरे धीरे बदलकर मैं सीख सकता हूं बनाइए। अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो खुद से पूछिए, अगर मैं आज शुरू करूं तो 1 साल बाद कहां हो सकता हूं। याद रखिए, आपका मन एक दिन में नहीं बदलता। जैसे एक रास्ते पर बार बार चलने से वो मजबूत होता जाता है, वैसे ही किसी विचार को बार बार दोहराने से वो मानसिक आदत बन सकता है। इसलिए छोटे विचारों, छोटे फैसलों और छोटे एक्शंस को लगातार दोहराते रहिए। शायद एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होगा
कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदली, बल्कि उन हजारों छोटे फैसलों से बदली जिन्हें आपने हर दिन चुना था। इसलिए आज से अपने मन की निगरानी करना शुरू कीजिए। अपने विश्वासों को चुनौती दीजिए, डर के बावजूद आगे बढ़िए और अपने जीवन की दिशा खुद तय कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होती। कई बार वो आपके अंदर उठने वाली एक छोटी सी आवाज से शुरू होती है, जो कहती है, मैं अभी जहां हूं वही हमेशा नहीं रहूंगा। मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। और अगर आपको ये कहानी और इसके विचार पसंद आए हो तो रीड एंड राइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम किताबों की बातें सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। अगली कहानी शायद आपके जीवन के किसी ऐसे सवाल का जवाब दे दे जिसका जवाब आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं।